नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे सीएलसी के वीडियो के लिए। फिर पिछली बार मैंने बनाया था, अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड नहीं हो पाया। मैं आज आपको फिर से सीएलसी के बारे में बता रहा हूं। बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी है कि सीएलसी ब्लॉक कैसे बनाते हैं, सीएलसी ब्लॉक क्या होता है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, एक वर्ड है सीएलसी। इस सीएलसी का फुल फॉर्म होता है सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक जो अंदर से सेलुलर है। अब इस चीज को आप समझिएगा, सेलुलर होना और पोरस होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब मैं सेलुलर बोल रहा हूं तो इस ब्लॉक को जब बनाया जाता है तो इसके अंदर में छोटे छोटे सेल्स क्रिएट किए जाते हैं, एयर के बबल्स क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए इसको सेलुलर बोलते हैं। तो सेलुलर बनाने का ही मतलब ये होता है कि अगर हम उसको सेलुलर नहीं करेंगे, ब्लॉक अगर मान लीजिए नॉर्मली ये जो ब्लॉक होता है 600 mm बाई 200 mm भाई, उसकी मतलब 2 फुट तो ये इसकी एक ये जो साइज होती है इस तरीके की, ये 2 फुट तो फिक्स होती है। अब ये 2 फीट तो इसकी हाइट हो गई, मतलब 600 mm। 600 mm ऐसा होता है और ये ऐसा होता है 200 mm, मतलब 2 फुट ऐसा, 8 इंच ऐसा। अब आपको जितना चौड़ा ब्लॉक चाहिए, 4 इंच चौड़ा चाहिए, मतलब कहीं पे अगर दीवार 4 इंच की बननी है तो उसकी 4 इंच की चौड़ी ब्लॉक की कास्टिंग की जाती है। 6 इंच चौड़ी दीवार चाहिए तो 6 इंच मोटा ब्लॉक बनाया जाता है। 9 इंच का चाहिए तो अपनी साइज के हिसाब से, लेकिन उसकी ये जो लंबाई है और ये जो ऊंचाई है ये होती है 600 में, मतलब 2 फीट, और ये होता है जो स्टैंडर्ड है 8 इंच। लेकिन लोग अपने ये मोड्स जो है अपने अपने साइज के हिसाब से भी बनाते हैं, अपने मार्केट डिमांड के हिसाब से। तो दोस्तों जब सीएलसी ब्लॉक बनाया जाता है तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें आपको जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे, पहला तो आपको एक पानी लगने वाला है, बिना पानी के तो कोई कंक्रीट प्रोडक्ट नहीं बनता है। फिर भी मैंने लिखा पहला तो आपको पानी लगने वाला है। दूसरा फ्लाई ऐश, जो पावर प्लांट का रेसिड्यू होता है, जब कोल फायरिंग करके बिजली बनाई जाती है तो फ्लाई ऐश जो निकलते हैं, आप सभी लोग परिचित है फ्लाई ऐश से, फ्लाई ऐश क्या होता है, तो इसमें फ्लाई ऐश लगती है। तीसरा प्रोडक्ट इसमें सीमेंट होता है। और ये चौथा एक आप प्रोडक्ट देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ फोमिंग एजेंट। ठीक है, ये फोमिंग एजेंट क्या होता है? एक सरफेक्टेंट मटेरियल होता है, एक ऐसा मटेरियल जो पानी में डालने के बाद में कंप्रेस्ड एयर के थ्रू जब निकाला जाता है तो एक झाग पैदा करता है, तो फोम क्रिएट करता है, इसलिए उसको फोमिंग एजेंट बोलते हैं। तो सीएलसी ब्लॉक बनाने के लिए ये तो आपके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो गई, वाटर, फ्लाई ऐश, सीमेंट एंड फोमिंग एजेंट। अब इसकी जो मशीन होती है दोस्तों, कुछ ऐसा होता है सीएलसी मिक्सर। इनकी कैपेसिटी आती है, कोई 1.2 क्यूबिक मीटर का होता है, कोई 2 मीटर क्यूब का होता है। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया कि ये एक ऐसा एक टैंक ही होता है बेसिकली, जिसको सीएलसी मिक्सर बोलते हैं। और उसके अंदर में ये एक रिबन टाइप का उसके अंदर एक मिक्सर होता है, जो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में एक वीएफडी ड्राइव लगी होती है। इस वीएफडी ड्राइव के थ्रू ये अपोजिट है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये घूम सकता है। मतलब ये ऐसे ऐसे भी घूम सकता है और ये ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है। ये वीएफडी ड्राइव ऑपरेटर, इसका यहाँ पे लोड सेल होता है। इस सीएलसी मिक्सर के नीचे में ऐसे लोड सेल्स लगे होते हैं, ये लोड सेल्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने, फ्लाई ऐश से सीएलसी का ब्लॉक बनाने के लिए, कि ये जो आप सीएलसी मिक्सर देख रहे हो, इस सीएलसी मिक्सर में पानी की लाइन कनेक्टेड होती है, नल के थ्रू या वाटर टैंक से कनेक्टेड होता है। और जो थंब रूल है, सबसे पहले इसमें 250 लीटर पानी डाल दिया जाता है, 250 लीटर वाटर। 250 लीटर पानी डालने के बाद में इसमें कन्वेयर बेल्ट से कनेक्टेड होता है आपके फ्लाई ऐश स्टोर से, तो इसमें 500 kg फ्लाई ऐश डाल दी जाती है। ठीक, 250 लीटर पानी डाला। जब आप इसमें 250 लीटर पानी देंगे तो इस कंट्रोल पैनल में ये लोड सेल लगा हुआ है, आपको पानी तौल के डालने की जरूरत नहीं बार बार। ये जो कंट्रोल पैनल कनेक्टेड होता है, इसके डिस्प्ले में आपको दिखेगा, ये लोड सेल में जब 250 लीटर आप पानी डालते हो तो यहाँ पे आपको 250 kg दिखेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 लीटर आउट ऑफ 1 kg होती है। 1 लीटर पानी को अगर आप वजन करने जाओगे कांटे पर वहेंगे स्केल में तो 1 किलो ही दिखा है, इसको पानी की डेंसिटी बोलते हैं, 1 लीटर आउट ऑफ 1 kg। तो जब इसमें आप 250 लीटर पानी डालते हो तो यहाँ पे आप देख सकोगे 250 kg का वजन बताएगा। जब इसमें, और ये मिक्सर ऑन कर देते हैं, ये चलता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, जब इसमें 250 लीटर पानी डाल दिया, उसके बाद में आप देखोगे इसमें फ्लाई ऐश की क्वांटिटी भी पहले से ही प्रीसेट कर दी जाती है।
तो जैसे ही आप पानी की मोटर चलाते हो, जैसे ही 250 केजी इस मिक्सर में पानी आता है तो यहाँ से पैनल से तुरंत अपने आप कट ऑफ हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है। वो प्रोग्रामिंग के थ्रू वो प्रोग्राम्ड होता है। फिर उसमें फ्लाई एश का जब कन्वेयर चलना चालू होता है तो उसमें जब फ्लाई एश आ जाते हैं 500 केजी, तो यहाँ से वो मीटर कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब अपन ने 250 लीटर पानी डाल दिया, 500 केजी फ्लाई एश डाल दिया। अब इसको बाइंडर चाहिए होगा, क्योंकि सीमेंट और पानी का पेस्ट तो किसी चीज को मजबूती नहीं देगा, वो बाइंड ही नहीं होगा। फिर उसमें नॉर्मली ओपीसी सीमेंट ही रिकमेंड होती है, इसमें 250 केजी सीमेंट डाल देते हैं। ठीक है, अब जब 250 लीटर पानी, 500 केजी फ्लाई एश और 250 केजी का मिक्सचर हमने तैयार किया, ये हो गया टोटल 1000 केजी, 1000 किलो माल आपने इसमें डाल दिया। लेकिन ये अगर आप पूरा मिक्सर अगर आप भरोगे तब इसका वॉल्यूम आता है 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है, आप गौर से समझिएगा, 1 क्यूबिक मीटर का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 मीटर बाई 1 मीटर की टंकी है, मतलब एक टंकी आपने ले लिया, आप ऐसा समझ लो ये मिक्सर एक टंकी है, तो इसको अगर आप फुल भर दोगे तो इसमें 1000 लीटर चीज आएगी। मतलब कोई भी लिक्विड चीज अगर आप 1 क्यूबिक मीटर में भरोगे, मतलब एक ऐसा बर्तन ले लो जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर हो और जिसकी ऊंचाई 1 मीटर हो, अगर आप उसमें पानी भरोगे तो वो आएगा 1000 लीटर। 1000 लीटर वॉल्यूम जो गेन करता है वो 1 क्यूबिक मीटर में गेन करता है। लेकिन अगर आपने देखो, आपने जब 250 केजी पानी लिया इस मिक्सर के अंदर में, 500 केजी फ्लाई एश ली और ओपीसी सीमेंट 250 केजी की, तो आपका मिक्सर करीब करीब आधा भरता है। अब आप बोलोगे मिक्सर तो है, हमको तो माल 1 क्यूबिक मीटर बनाना है, लेकिन आपने जो पेस्ट बनाई वो आधे क्यूबिक मीटर की बनी। माल आपका 1000 केजी था, लेकिन उसका वॉल्यूम आधा क्यूबिक मीटर के आसपास ही था। वो आधा क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम क्यों था? जब आपने 250 लीटर पानी, 500 केजी फ्लाई एश और सीमेंट 250 केजी डाली, और ये जो इसके अंदर में जो पेस्ट बना सीमेंट का, उस सीमेंट की, उस पेस्ट की अगर आप डेंसिटी देखोगे लीटर में लेके, उस 1 लीटर आप डेंसिटी, 1 लीटर उस पेस्ट को आप लेके और कांटे पे वजन करने जाओगे वेइंग स्केल में, तो वो करीब करीब 2 किलो दिखाएगा। वो जो पेस्ट थी, 1 लीटर पेस्ट का जो वजन आएगा वो करीब करीब 2 किलो आएगा। तो ये हो गई इस पेस्ट की डेंसिटी। वो जो स्लरी बनाई आपने फ्लाई एश और सीमेंट की पानी को मिला के जो आपने स्लरी बनाई, उसकी डेंसिटी करीब करीब आएगी 2000 से 2200 ग्राम, मतलब 2.2 केजी, 2 केजी टू 2.2 केजी पर लीटर। अब हमको माल बनाना है 1 क्यूबिक मीटर। ये जो आधी टंकी आपकी भरी हुई है आधे क्यूबिक मीटर की, तो अगर आप इसी को इस तरीके के सीएलसी मोड में डालोगे तो आपका तो 1 क्यूबिक मीटर माल नहीं बनेगा, और माल वजनी भी हो जाएगा, तो कोई लेगा नहीं, वो ब्लॉक आप उठा नहीं सकते। तो क्या करते हैं, ये जो आधा क्यूबिक मीटर माल भरा था, अब इसको इतना पूरा करना है, तब ये जाके 1 क्यूबिक मीटर बनेगा। तो क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था ना, एक फोमिंग एजेंट लगता है, वो सरफेक्टेंट मटेरियल होता है। तो उस फोमिंग एजेंट को क्या करते हैं, एक ड्रम पानी ले लिया जाता है, एक ड्रम में पहले पानी भर लिया जाता है, उसमें 1 लीटर फोमिंग एजेंट को 30 लीटर पानी, अगर फोमिंग एजेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो 1 लीटर फोमिंग एजेंट जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है 30 लीटर पानी में। अगर फोमिंग एजेंट की क्वालिटी डाइल्यूटेड है तो 25 लीटर पानी में, और डाइल्यूटेड है तो 20 लीटर में। वो आप कैसे चेक करोगे, मैं अभी अगले नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। तो फोमिंग एजेंट को अभी अपन ने पकड़ लिया, मान लीजिए 1 लीटर 1:30 लीटर के रेशियो में यहां पे हमने फोमिंग एजेंट बना लिया। अब ये जो फोमिंग एजेंट होता है, इसी में एक अपने मशीन होती है जिसको बोलते हैं फोम जनरेटर। वो फोम जनरेटर एक कंप्रेसर से कनेक्टेड होता है। एक आपने देखा होगा जो टायरों में हवा भरने के लिए नॉर्मली एक कंप्रेसर होता है, उससे एक पानी के, एक एयर की ट्यूब निकलती है, और एक पानी की ट्यूब यहां से निकलती है जिसमें अपन ने फोमिंग एजेंट डाला है। तो इस कंप्रेस्ड एयर के साथ में जब वो पानी निकलता है तो बहुत सारी मैसिव झाग बनाता है। वो झाग कैसी बनेगी, जैसे आपने निरमा पानी में घोल दिया या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप घोल के उसको शेक करते हो तो इससे फोम बनता है। ये उससे भी कंप्रेस्ड फोम होता है, बहुत थिक फोम होता है। आप ऐसे हाथ में ले लोगे तो आपके हाथ में काफी देर तक वो स्टेबल रह जाएगा। तो उस फोमिंग एजेंट को क्या किया जाता है, इस स्लरी में मिक्स किया जाता है। ये जो स्लरी थी आपकी अभी आधी टंकी भरी थी, जिसका वजन 1 लीटर नापने में 2 किलो के आसपास आता था, इस स्लरी में उस फोमिंग एजेंट को मिक्स किया जाता है। अब इसमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि
इस स्लरी का वजन 1 लीटर भरने में 1 किलो ना आ जाए, क्योंकि जब ये 1 लीटर भरने में 1 किलो आएगा तभी ये टंकी यहां से आपकी फोमिंग एजेंट मिक्स करते 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 ये करीब करीब इतनी भर जाएगी। ये 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम, मतलब 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1000 लीटर। ये टंकी करीब करीब आपकी 1000 लीटर की थी। मैंने आपको बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होगा। अभी तो आपका वो 500 लीटर के आसपास ही हो रहा था। तो आपने उस 500 लीटर जो आपकी स्लरी बनी थी, जो 1000 केजी, जिसमें 250 केजी आपकी सीमेंट थी, 250 लीटर पानी था और 500 केजी फ्लाई ऐश थी, उस पेस्ट का वजन करीब करीब 2 किलो 1 लीटर में आ रहा था। फिर हमने उसमें ये झाग मिला दी, ये फोमिंग एजेंट मिला दिया। फोमिंग एजेंट मिलाने से क्या हुआ, स्लरी का वॉल्यूम बढ़ गया। अब उस स्लरी के अंदर में हमने एयर के सेल्स डाल दी, उसमें हवा भर दी हमने। नॉर्मली जब हम छत में कंक्रीटिंग करते हैं, किसी चीज़ का कंक्रीट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो या तो वाइब्रेटर टेबल के ऊपर रखते हैं, या आपने देखा होगा जब कॉलम या बीम या पिलर की ढलाई होती है तो उसमें वाइब्रेटर चलाते हैं। वाइब्रेटर हम क्यों चलाते हैं कि कंक्रीट ठोस हो जाए उसका। कंक्रीट में वाइब्रेटर इसलिए चलाते हैं कि उसका वजन बिल्कुल ठोस हो जाए, उसके अंदर जितनी एयर थी वो निकल जाए, इसलिए वो वजनी हो जाए, ठोस हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। यहाँ पे उस प्रोसेस को हम उल्टा करते हैं, यहाँ पे हम कंक्रीट में एयर डाल रहे हैं ताकि ये जो ब्लॉक है, नॉर्मली अगर आपका ब्लॉक 15 किलो का, अगर इससे अगर आप ब्लॉक बना दो, इसमें अगर फोमिंग एजेंट आप ना डालो और इस तरीके के CLC के मोड्स हो तो उसमें आप वो पेस्ट भर दो और सूखने के बाद अगर आप एक ब्लॉक का वजन करो तो मान लो वो 10 किलो आएगा। तो जब फोमिंग एजेंट बना के उसमें हम अगर उसकी डेंसिटी 1000 पे ले आएंगे तो उसका आधा ही हो जाएगा ना, क्योंकि अपन ने इतने माल को आधे को यहां तक कर दिया। तो बेसिकली फोमिंग एजेंट मिलाने का जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि हमको उसके वेट को कम करना है, उसको लाइट वेट करना है। क्योंकि आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है सब स्ट्रक्चरल डिजाइन पे होते हैं, कॉलम पिलर कॉलम और बीम्स के ऊपर में सारा स्ट्रक्चर होता है। तो आर्किटेक्ट का कहना होता है कि जितना भी लाइट वेट मटेरियल अगर लगाया जाएगा तो बिल्डिंग के ऊपर में डेड लोड कम से कम रहे। बिल्डिंग के ऊपर जब डेड लोड कम से कम होगा तो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है कि बिल्डिंग की लाइफ ज्यादा होती है। तो फोमिंग एजेंट मिलाने के बाद में क्या होगा, ये पूरा 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम हो जाएगा। ये स्लरी आपकी 1000 लीटर बन जाएगी। अब इस स्लरी को यहाँ पे इसका एक फ्लंज होता है और कुछ लोग या तो कंक्रीट पंप होते हैं, या तो कंक्रीट पंप के थ्रू, या मटेरियल ट्रॉली होती है, मटेरियल शिफ्टिंग ट्रॉली से उसको ले आके इस तरीके के CLC मोल्ड होते हैं, लोहे के बने होते हैं, बीच बीच में इसमें इंसर्ट प्लेट्स होती हैं। उन इंसर्ट प्लेट्स में हम लोग क्या करते हैं, इस स्लरी को पोर कर देते हैं और 18 से 20 घंटे 24 घंटे के बाद में हम क्या करते हैं, इसको डिमोल्ड कर देते हैं और उसको स्टैकिंग कर देते हैं, क्यूरिंग कर देते हैं। दोस्तों CLC ब्लॉक बनाने के लिए जो CLC की जो डेंसिटी होती है वो नॉर्मल ब्लॉक से अगर आप उसमें फोमिंग एजेंट नहीं डालते तो उसकी करीब करीब ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो आपको करना क्या है, जब भी CLC ब्लॉक बनाना है तो आप 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 चीज़ों का पहला ध्यान तो क्या रखना है, आपने इसमें जो स्लरी बनाई है, इस स्लरी का वजन ले लो लीटर में नाप के। आप देखोगे स्लरी का वजन कोई 2 किलो से 2200 ग्राम पर लीटर आएगा। इसमें इतना फोम मिलाना है कि इसकी जो डेंसिटी है लीटर में नापने के बाद में 1 किलो के पीछे 1 लीटर रह जाए। उसको बोलते हैं 1000 डेंसिटी की स्लरी, 1 लीटर आउट ऑफ 1 केजी। जब उस स्लरी को आप मोल्ड में कास्ट करोगे तो वो कहलाएगी उसकी वेट डेंसिटी। वो सूखने के बाद में जब आपका मोल्ड सूखेगा और पानी इवापोरेट हो जाएगा तो वो जो स्लरी का जो आपने डाला था उसका मटेरियल की डेंसिटी करीब करीब 900 आ जाएगी, 900 केजी पर क्यूबिक मीटर। मतलब इसका क्या हुआ, 900 की डेंसिटी का ब्लॉक आपने बनाया, मतलब अगर आप ये ब्लॉक 1 क्यूबिक मीटर लोगे तो उसका वजन करीब 900 किलो आएगा। आपने 900 किलो माल डाला 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक बनाने के लिए तो आपकी डेंसिटी आएगी 900 डेंसिटी का ब्लॉक एक्सेप्टेबल होता है। उसकी स्ट्रेंथ भी 6 MPa 7 MPa के पार जाती है। तो दूसरा तो पहला तो आपको मैंने क्या बताया, जो ध्यान रखना है कि आपको इस स्लरी की डेंसिटी कास्ट करते हुए 1000 होनी चाहिए। दूसरा, आप फोम को चेक करना। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये मैं आपको जो बारीक टिप दे रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने बहुत टाइम तक CLC ब्लॉक बनाया है, उस तजुर्बे को आपके साथ शेयर करूं कि इसकी डेंसिटी तो सब लोग चेक कर लेते हैं कि बस इसमें फोम मिलाते गए, लीटर में देख लिया 1 लीटर आउट ऑफ 1 केजी हो गई। लेकिन जो फोम निकल रहा था फोम जनरेटर से, उस फोम की डेंसिटी 99% लोग नहीं चेक करते, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है फोम की डेंसिटी ही चेक करना। तो आपने पानी में जो फोम मिलाया है
उसके बाद जो फोमिंग गन से आपका जो फोम निकलेगा उसको भी 1 लीटर में आप भरिए, पूरा लीटर में भर के अच्छे से, और उसको कांटे पे रखिए। उसका जो वजन होना चाहिए वो 65 ग्राम से 75 ग्राम के बीच में होना चाहिए। 65 to 75 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर आप फोम भर के कांटे पे रख दो वजन करने के लिए, तो उसका वजन 65 ग्राम से 75 ग्राम होगा। अगर इसका वजन कम आएगा, अगर ज़्यादा आता है, मान लीजिए 65 ग्राम से 75 ग्राम होना चाहिए और वो वजन ज़्यादा आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि आपके फोम में पानी ज़्यादा आ रहा है और सरफेक्टेंट मटेरियल फोमिंग एजेंट कम है। तो होगा क्या, वो फोम आप स्लरी में मिलाते जाओगे, वो फोम फटता जाएगा, पानी में कन्वर्ट होता जाएगा, तो आपके स्लरी में पानी पानी हो जाएगा, विस्कोसिटी नहीं रहेगी और वो फोम सेटल हो जाएगा। फिर आप उसको जब कास्ट करोगे मोल्ड में तो एक ऐसा कर्वेचर लेता हुआ आएगा, मोल्ड डी शेप हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट डी शेप हो जाएगा। तो फोम की डेंसिटी को आपको हमेशा चेक करना है। फोम की डेंसिटी 65 ग्राम से 75 ग्राम के बीच में रखनी है। मान लीजिए आपने चेक किया फोम की डेंसिटी 100 ग्राम आ रही है, तो आपको करना क्या है, फोमिंग एजेंट जाके इसमें थोड़ा सा 1 पाव 1.5 पाव आधा किलो फोमिंग एजेंट और मिला दीजिए, फिर फोम को निकालिए, फिर डेंसिटी चेक करिए। अगर बरोबर आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 50 ग्राम ही आ रहा है वजन, तो इस फोम को डालने का कोई नुकसान तो नहीं, 50 ग्राम वाला और ही मजबूत फोम होगा, लेकिन उससे आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, आपका फोम का खर्चा बढ़ेगा फोमिंग एजेंट का। तो आप उसको 65 ग्राम लाना है, तो अगर 50 ग्राम आ रही है आपकी फोम की डेंसिटी, तो आप जाके ड्रम में थोड़ा सा पानी और बढ़ा दीजिए। और अगर फोम का वजन 65 ग्राम से 75 ग्राम के बीच में नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आपको फोमिंग एजेंट मिलाना है। मतलब अगर फोम का वजन कम आ रहा है तो आपको पानी मिलाना है, और फोम का वजन पर लीटर 75 ग्राम से ऊपर बढ़ रहा है तो आपको फोमिंग एजेंट मिलाना है। बाकी मेरे को आप कमेंट्स में भी करके पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो ये मैंने एक छोटा सा एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैंने बताया ये वीडियो, ये आप देखिए। और 1 क्यूबिक मीटर जो ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले तो आप ये सीख लो, जब आपको बोलते हो कि 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे आप 1 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश ब्रिक लो जिसकी साइज हो 230, 110, 75, तो ये ब्रिक आएंगे करीब करीब 527। तो सीएलसी ब्लॉक आपने किसी भी साइज के बनाए, तो अगर आप 1 क्यूबिक मीटर माल बना रहे हो, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक को जाके कांटे पे तोलोगे तो उसका वजन करीब करीब 1500 किलो से 1700 किलो आएगा। लेकिन अगर आप 900 की डेंसिटी, 1000 की डेंसिटी पे आपने सीएलसी ब्लॉक को कॉस्ट किया, उसकी ड्राई डेंसिटी 900 आ रही है, तो उसका वजन मतलब उस प्रकार के अगर आप 527 ईंटें के बराबर का 1 क्यूबिक मीटर के ब्लॉक बना रहे हो तो उसका वजन आएगा 900 केजी। और ऐसे ही एसी ब्लॉक की तो बल्क डेंसिटी जो रिकमेंडेड है, जो लोग बोलते हैं, वो 550 से 650 केजी होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब आप सीएलसी ब्लॉक बनाते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सीएलसी ब्लॉक में माल इतना ज़्यादा होता है कि सर्दियों में तो दूसरे दिन खुलता ही नहीं है। आप मान के चलो सर्दियों के दिनों में तो आज आप सीएलसी ब्लॉक बना के मोल्ड में पोर कर दोगे तो कल नहीं खुलेगा, वो डेफिनेटली परसों ही आप खोल पाओगे, उसमें भी स्ट्रेंथ बहुत लेट आएगी क्योंकि इसमें पानी होता है 250 लीटर। अब हमारा एक प्रोडक्ट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं रैपिड ऐश। ये हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाती है। ये रैपिड ऐश प्रोडक्ट है, ये सारे फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट के लिए होता है। इसको डालने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा मैं आपको बताऊं कि जो आप 250 केजी सीमेंट डाल रहे थे, वही स्ट्रेंथ, अगर उसी स्ट्रेंथ को आपको गेन करना है तो आपका जो सीमेंट का कंजम्पशन वो करीब करीब 225 किलो हो जाएगा। दूसरा, जो मोल्ड से आप माल खोलते हो वो दूसरे दिन खुलने में भी दिक्कत करता है, टूटता फूटता है तो खुलेगा नहीं, सेटिंग फास्ट हो जाएगी, आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। तीसरा, दिस इज सेल्फ क्यूरिंग केमिकल। इस केमिकल को डालने के बाद में आपको अपने सीएलसी ब्लॉक की क्यूरिंग भी नहीं करनी है। इसका डोज क्या होता है, आपको ये केमिकल, आपने जैसे 225 किलो सीमेंट डाली, मतलब करीब करीब ये 4.5 बैग सीमेंट है, आपको इसको डालना है 200 ग्राम पर बैग ऑफ सीमेंट, मतलब आप 800 ग्राम इसको डाल दीजिए 1 क्यूबिक मीटर। जब आप सीएलसी का स्लरी बना रहे हैं तो आप इसको 800 ग्राम, और पानी, ये जो 250 लीटर आप पानी डाल रहे थे, इस पानी को आप कम कर दो 200 से 220 लीटर के आसपास में, आपकी स्लरी शानदार और विस्कोसिटी के साथ में तैयार हो जाएगी। उस कंक्रीट को बनाने के बाद जो लोग सीएलसी ब्लॉक बनाते हो देखते होंगे कि जैसे ही स्लरी डालते तो फर्मे के नीचे से बहना चालू हो जाता है, उसमें विस्कोसिटी नहीं होती, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। इसको डालने से सीएलसी ब्लॉक की जो स्लरी पोर करोगे तो आपको ब्लीडिंग भी नहीं होगी, उसकी सेटिंग फास्ट हो जाएगी,
उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, आपकी 25 किलो भी सीमेंट बचती है। अब आप मान के चले आपकी 25 किलो सीमेंट भी करीब 150 रुपए की होती है, तो आपने 150 रुपए की सीमेंट न डाल के 150 रुपए करीब का 800 ग्राम मेरा केमिकल डाल दिया। इससे आपके मटेरियल कॉस्ट में तो बहुत कम इम्पैक्ट आता है, लेकिन दूसरे दिन आपको उसका फायदा दिखता है कि आपके मोल्ड जल्दी रिलीज हो रहे हैं, माल में ब्रेकेज नहीं आ रहा है। जो स्ट्रेंथ आप 250 किलो सीमेंट डाल के भी नहीं ला पा रहे थे, उससे भी प्लस सीमेंट उसकी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, क्यूरिंग नहीं करनी पड़ रही है। तो दोस्तों आज एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को CLC ब्लॉक के बारे में समझाने की कोशिश की है, और एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहता हूं कि दोस्तों अब मेरी कंपनी का नाम है हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट में बहुत सारे लोग हार्ड एंड शाइन के नाम से या हमारी कंपनी के नाम का मिसयूज़ करके अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आता है। जैसे रैपिड ऐश है, सेट एंड शाइन है, तो हमारे ये YouTube के नीचे जितने नंबर दिए हुए हैं, आप अगर कभी भी मेरी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट में जाके सर्च करें, लेकिन ऑर्डर करने के लिए आप उन्हीं जो नंबर हम आपको दे रहे हैं या हमारी वेबसाइट पे जो नंबर मेंशन है, कृपया उन्हीं नंबरों पे आप संपर्क करें अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। दूसरा एक छोटा सा निवेदन, माना कि ये वीडियो ज़रा देर से आया है, लेकिन मुझे लगता है आपको शेयर करना चाहिए, और लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे, हमेशा से आप लाइक करते आए हो, तो लाइक करेंगे। दिवाली की शुभकामनाएं थोड़ी देर से सही, लेकिन 1 महीने पहले से मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।